अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र मैं तो बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। आज फिर से हाज़िर हूँ मैं अपने नए ब्लॉग के साथ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार सा होने वाला है। आप पूरा देखिए और पूरा वॉच करिए। तो आज है जुम्मे का रोज़, आप सभी लोगों को जुम्मा मुबारक हो। तो वही मैंने आज फजर की नमाज़ मैं अदा करके फिर मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर मैं फजर की नमाज़ तो अदा कर चुकी, फिर उसके बाद में मुझे मालूम था कि मैं अगर पढ़ने बैठ गई तो मुझे बीच में से उठना पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा चलिए ब्रेकफ़ास्ट मैं तैयार करके रख देती हूँ और फिर बच्चों को मैं उठाकर फिर कुरान पाक की तिलावत करने बैठूँगी। तो यहाँ पर मैंने वही किया। बस मैं अब ये यहाँ पर मैंने साइड में चाय बनाने रख दिया है बनने के लिए, और फिर उसके बाद में मैं साइड में हलवा बना रही हूँ एक तरफ। तो यहाँ पर मेरा हलवा भी तैयार हो गया है। अब बस मैं इसमें ये वही मेरी चेरी है जो मैंने 2 रोज़ पहले आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था, बनाना रेसिपी भी दिखाई थी। जिसने नहीं देखी है तो वो आप जो है वो सर्च करके देख सकते हैं मैंने किस तरह से बनाई थी। तो ये देखिए मेरा डेकोरेट हो गया, तो कितना प्यारा सा लग रहा है। अब मैं फाइनली मैं बैठ जाऊँगी कुरान पाक की तिलावत करने, और मैंने बच्चों को जब तक उठा दिया है, बच्चे उठकर जब तक फ्रेश होंगे और मैं इतनी देर में पढ़ती रहूँगी। फिर उसके बाद में क्योंकि मुझे पढ़ने से डिस्टर्ब होना पड़ता है, तो इस वजह से मैंने जो था, लेकिन फिर भी मैंने इतनी देर में जब तक बच्चे फ्रेश हुए और उन्होंने नाश्ता किया, तो फिर मैं जो थी मैंने कुरान पाक की तिलावत कर ली। अच्छा, फिर उसके बाद में अब मैं आ जाती हूँ वही रोज़ के रूटीन पर, वही सारे कामों पर। तो सबसे पहले आज मुझे करना था ये काम जो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरे पास सारा गरम मसाला ख़त्म हुआ था पिसा हुआ। तो मैंने सोचा कि धूप मैंने बहुत अच्छी सी बहुत आजकल जो है आँखें फाड़ कर निकल रही है सुबह से। तो फिर मैंने सोचा चलिए सबसे पहले मैं ये वॉश करके रख ही देती हूँ, क्योंकि ये मैं मसाले हर चीज़ में आपने देखा होगा, मैं हर रेसिपी में छन्नी में धोकर जो है वो जो है डालती हूँ। तो यहाँ पर मैं पीसती हूँ, तो तब भी मैं पीसने में भी यही वॉश करके और सुखा के फिर उसके बाद मैं उसको पीस कर रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं सारे मसाले ले रही हूँ। अच्छा, काली मिर्चें और ज़ीरा तो ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा, फिर उसके बाद में लौंगे और सफ़ेद इलायची, हरी इलायची और बादियान के फूल, यानी मेरे जो थे मैंने ये सारे गरम मसाले जो थे वो तो मिक्स एक डब्बे में रखती हूँ, और ज़ीरा और काली मिर्चें जो है वो अलग अलग डब्बे में रखती हूँ। तो मुझे मालूम नहीं था कि मेरे जो है मिक्स वाले जो गरम मसालों में जो है वो मैं उसमें दालचीनी और वो निकली नहीं, वो ये स्टिक जो होती है दालचीनी की और जावित्री, तो वो नहीं निकली। तो मैं उसको स्किप कर रही हूँ, क्योंकि मैं हस्बैंड तो जा चुके थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि बाद में मैं इसको अलग से पीस कर ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं वॉश कर रही हूँ, और इसमें जो है आप भी वॉश ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि इसमें काफ़ी डस्ट काफ़ी गंदगी नीचे निकलती है। तो आप अगर ऐसे ही डाल देंगे तो वो भाई नहीं सही रहता है, क्योंकि मैं तो भाई काफ़ी सफाईदार हूँ। तो इसलिए मैं जो हूँ मैं सारे वॉश करके ही जो मैं धो सकती हूँ तो मैं वो तो धो ही लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे मजाक बना रहे होते हैं कि तेल भी धोया करो और शुगर भी धोया करो। तो भाई नहीं, जो चीज़ धोने की है तो वो तो धुल ही सकती है, तो उसका तो मैं सफाई कर ही सकती हूँ। तो बस इस तरह से मैंने धूप में रख दिया है सूखने के लिए, और तब तक वो जो है सूखेगा और फिर उसके बाद में मैं उसको फिर पीस लूँगी। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी और अपने कामों पर। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि मैंने नहीं आपको वीडियो में दिखाई, जो बहुत अच्छे बहुत ज़रूरी होते हैं काम कि जो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये आप पसंद करेंगे मेरी वीडियो। तो बस मैं उसी काम को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने स्टिच करती हूँ जो सूट, तो वह मैं कटिंग करने जा रही थी, तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत सा सूट मैं जो था कटिंग करने जा रही हूँ। फिर उसके बाद में मैंने कटिंग करके रख दिया। अब मैं आ गई हूँ आयरन के ऊपर, क्योंकि आज मेरे घर जो थी, अब आजकल कुछ लाइट इस तरह की आ रही कि सुबह में ही आती है 9 से 10 बजे तक, फिर उसके बाद पूरा दिन नहीं आती है, रात के 10 बजे तक आती है। फिर पूरा दिन मुझे लाइट नहीं मिलनी है। तो ये काम भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कपड़े जो थे वो ढेर लग चुके थे धुल धुल कर। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए आज ये ज़रूरी काम करना है, तो
ये कर लूँ। तो वैसे तो ख़ैर दिन में अगर लाइट होती तो हिफ्ज़ा भी थोड़ी हेल्प कर देती हैं, ये काम हिफ्ज़ा भी कर लेती हैं, लेकिन मुझे हिफ्ज़ा से जब तक हिफ्ज़ा आती तो तब तक लाइट नहीं होती, तो इस वजह से ये काम भी मुझे ही करना पड़ गया। तो ये मैं तो बस क्या ही बताऊँ, अपने यहाँ का हिसाब लाइट का तो बहुत ख़राब है। तो मैं तो वैसे तो घर में ऐसे ही पहन लेती हूँ, जब नहीं ले मिलती है मजबूरी, तो बस मैंने जो था बस आने जाने वालों के कपड़ों पे कर लेती हूँ। तो आज मैंने सोचा मौका है तो फिर पहले सारे काम को छोड़कर पहले मैं आयरन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं लगाने लगी थी, और सारे जो कपड़े हैं ये सारे मेरे भी कपड़े हैं, हस्बैंड के हैं, बच्चों के हैं, क्योंकि यूनिफ़ॉर्म जो थी आज वो घर पर ही थी, वाइट वाले पहन कर गए थे, तो मैंने सोचा वो भी वॉश करके और सूख गए थे तो फिर मैंने उस पर भी आयरन कर दी। तो यहाँ पर अब मैं बनाने जा रही हूँ चने की दाल की खिचड़ी। तो यहाँ पर बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि आज मैं चने की दाल की खिचड़ी बनाऊँगी, क्योंकि आजकल तो भई दाल-चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और जिस दिन हस्बैंड घर पर होते हैं जुमेरात के रोज़, तो मैं उस रोज़ जो हूँ ज़्यादातर दाल-चावल ही बनाती हूँ। और तहरी तो आजकल ज़रा नहीं अच्छी लग रही होती, तो मैंने सोचा कि आज जो है मैं चने अरहर की दाल की खिचड़ी ही बनाती हूँ। और वैसे चने की दाल की भी खिचड़ी मेरे बच्चे पसंद करते हैं, तो फिर मैं बना लेती हूँ। तो ये देखिए, धूप काफ़ी तेज़ थी, तो अब बस इसकी बारी आ गई, ये सूख चुके थे गरम मसाले, तो मैंने जहाँ यहाँ पर अब मैंने पिसाई इनकी करनी है। तो यहाँ पर मैं पीस कर बस पाउडर बनाकर और किसी जो है डब्बे में, एयर टाइट डब्बे में करके रख देना है, क्योंकि उससे जो है अगर एयर टाइट में रखेंगे तो खुशबू बरकरार रहेगी। वैसे ही ये देखिए पीस कर रेडी हो गए थे सारे गरम मसाले, और जो 2-3 चीज़ें मेरी जो थी वो नहीं थी, तो वो मैं बाद में मंगाकर उनको भी ऐड कर दूँगी इसमें पीस कर। तो यहाँ पर बस मेरा ये देखिए बिल्कुल पाउडर जो है वो पीस कर रेडी हो गया है। तो अब इसको बस डब्बे में करके रख देना है। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी खिचड़ी भी तैयार हो गई है, बिल्कुल से रेडी हो गई। अब बस मैं जो हूँ सारे हस्बैंड को भी खाना दे दूँगी, निकाल कर वहाँ पर भेज दूँगी उनकी शॉप पर, और उसके बाद में मैंने जो है बच्चों के लिए भी रख देना है। तो यहाँ पर ये देखिए फाइनली मेरे यहाँ पानी आ चुका है। ये वही टंकी है जो मैंने आपको कुछ महीनों पहले बताया था कि मेरे यहाँ पानी की टंकी बन रही है। तो ये वही टंकी है। आज मेरे घर फर्स्ट टाइम ये पानी आया है, और पानी तो इतना ठंडा-ठंडा आ रहा था, लेकिन अज़ल पीने जा रहे थे तो मैंने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि अभी ये पीने लायक पानी नहीं होगा, सारे पाइप न्यू पड़े हुए हैं। तो फिर मैं अभी तो बिल्कुल यूज़ करने वाली नहीं हूँ इस पानी का, क्योंकि ये जो है अभी पाइप में से गंदगी और सारी वो आती होगी, तो इसलिए जो है अभी मैं इसकी सिर्फ यही धुलाई वगैरह कर लिया करूँगी, कहीं कपड़े वॉश करना, यही इसी तरीके का काम करूँगी, वरना और कुछ भी नहीं। अभी इसका पानी का यूज़ करना है खाने में। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे यहाँ ये आम है, अब तो काफ़ी बड़े बड़े होने लगे हैं मेरे यहाँ, अभी ऐसे ही आम आ रहे हैं कच्चे, तो ये हवा से जो है टूट कर गिर जाते हैं। तो मेरे यहाँ कोई भी मेरे देवर या अज़ल कभी चले जाते हैं तो बाग में से अपने ले आते हैं, और यहाँ पर मैं इसकी खटाई बना लूँगी, या फिर अभी अचार तो ख़ैर बनाने लायक नहीं है। बस अचार मैंने वही बनाया था जो आपको मैंने अभी दिखाया था छील कर थोड़ा-सा, लेकिन अचार भी मेरे घर ख़त्म हुआ है, तो अब बनाने की जब बारी आएगी तब आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं कट करने लगी थी खरबूजा, और ये मैं डिज़ाइन बना रही थी, क्योंकि ये मुझे मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो वहाँ पर ठेली पर अक्सर आपने देखा होगा पपीता और बहुत सारे फल अनार वग़ैरह इस तरीके के कट करे रखे होते हैं। तो मैंने आज सोचा मैं भी ये डिज़ाइन बनाकर देखती हूँ, मैं बना पाती हूँ कि नहीं। तो फाइनली मैंने बना लिया। ये देखिए कितना अच्छा-सा, और हिफ्ज़ा तो यही कह रही थी अम्मी नहीं आप बना पाएँगी, नहीं कट कर पाएँगी, लेकिन मैंने बनाकर और उन्हें दिखा दिया। तो ये देखिए जो कोशिश करने से सब कुछ हो जाता है। आप भी कोई भी काम करें, कोई भी तो कर कर ज़रूर देखें, क्योंकि जो करता है वही आगे बढ़ता है। तो बस मेरा तो यही इरादा है कि जिस काम में आप हाथ लगाएँ तो वो इसी इरादे से लगाएँ कि जो है मैं इसको मुकम्मल तरीके से करके रहूँगी। तो यहाँ पर अब आ जाते हैं अपनी रेसिपी पर। तो ये देखिए मैं आज बनाने जा रही हूँ अपने किचन में स्टू, और बीफ का स्टू बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए सारी वॉश करके
कट करी पहले तो स्लाइस में, और यहाँ पर बारीक नहीं कट करना है क्योंकि वो घुट ही जाना है। तो यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो ये है लहसुन की कलियाँ और लाल मिर्च, तेज़पत्ता, ज़ीरा, हरी मिर्च और ये काली मिर्च और ये लौंगे और सफ़ेद इलायची, लाल इलायची। तो यहाँ पर मेरे घर 2 चीज़ें तो अभी नहीं हैं, और अदरक मैं सहकर नहीं डालती हूँ क्योंकि अदरक मेरी हिफ्ज़ा को बिल्कुल नहीं पसंद है, वो पलटी करने लगती हैं अगर उनके मुँह में आ जाती कच्ची। तो वहाँ यहाँ पर मैं वो स्किप कर दूँगी, वहाँ पर बस पिसा हुआ मैं डाल दूँगी तो वो उसमें मज़ा टेस्ट आ ही जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अपने कुकर में डाल दिया था ऑयल, और बस उसके बाद में मैंने प्याज को फ्राई कर लिया, ब्राउन कर लिया। उसके बाद में अब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भुनाई करके, और फिर उसके बाद में मैंने ये डाल दिया है गोश्त। अब गोश्त की जो है उसमें मैं भुनाई कर लूँगी। जब पानी बिल्कुल से ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल पानी नहीं रहेगा और गोश्त भी भुनकर लाल हो जाएगा, तो फिर उसमें अब ऐड करना है नमक। तो नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं। अब इसमें डाल देना है मुझे प्याज, वही जो मैंने वॉश करके रखी थी, और ये जो है फिर उसके बाद ये खड़े मसाले, जो हरी मिर्च है, लाल मिर्च तो मैं साबित ही डालूँगी, और यहाँ पर मैंने पिसा हुआ गरम मसाला और जो है लाल वाली वो जो कश्मीरी मिर्च होती है वो वाली डालना है, वो डालना है कलर के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने थोड़ा-सा पानी 2 घूँट के बराबर मैंने डाला था, लेकिन वो भी नहीं मुझे डालना चाहिए था। अब देखिए, ये देखिए मेरा स्टू जो है बिल्कुल से बहुत अच्छा मज़ेदार सा बन गया, और बिल्कुल घोटने की, कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इतना अच्छा सा बनकर रेडी हो गया, बिल्कुल कलर भी बहुत अच्छा आया है। लेकिन जो है शादियों में ये देखते हैं आप, बिल्कुल से मुझे वो तो बहुत बुरा टेस्ट भी लगता है और कलर भी नहीं है लगता है। अपने घर में जो हम लोग बनाते हैं बहुत अच्छा बनता है। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर अपने घर वालों को बनाकर खिलाएं, तो बहुत तारीफ़ होने वाली है। हमारा ब्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।